नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। औरंगजेब की कब्र के विवाद के बाद जिस तरीके से नागपुर में हिंसा भड़की, उसके बाद सवाल उठ रहा है कि क्या नागपुर की हिंसा कश्मीर के पैटर्न पर थी, क्योंकि हिंदुओं की दुकानों को टारगेट किया गया, हिंदुओं को टारगेट किया गया। जो महिला पुलिसकर्मी थी उनकी वर्दी फाड़ने के लिए प्रयास किया गया, छेड़खानी करने का प्रयास किया गया। क्या उनके साथ बरंगी करने की भी साजिश रची गई थी? इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून से। पंकज जी, नागपुर की हिंसा कश्मीर के पैटर्न पर आपको दिखती है? रोहित, मैं डे वन से कह रहा हूं कि यह हिंदू मुस्लिम दंगा है ही नहीं। पता नहीं इस देश की मीडिया को समझ में क्यों आ रहा है। यह मुसलमानों का हमला था पुलिसकर्मियों पर, एक लाइन में। कहां हिंदू शामिल था इसमें जो हिंदू मुस्लिम दंगा कह रहे हैं? और तमाचा मारना चाहिए, एक विजुअल दिखा दीजिए कि एक भी हिंदू आया इनको मारने। इन्होंने क्या किया, बिल्कुल प्लानिंग के साथ की। मैं पहले दिन से बता रहा हूं, इफ्तारी उफ्तारी सब कर दिया, ठूसा भरपेट, और तब 8 बजे निकले हैं ये हिंसा करने। और करवाने वाला कौन? आज पकड़ा गया कि नहीं वो? ये फहीम शमीम अंसारी उसका पूरा नाम है। और वो नेता है, वो चुनाव लड़ चुका है 6.5 लाख वोट से गडकरी जी से आ रहा था पिछले चुनाव में जी। और उसको गिरफ्तार किया गया। पूरी तरह प्लानिंग थी। व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किए गए, वहां मैसेज भेजे गए। अरे गोबर के उपले से जो औरंगजेब का ये बनाया गया था, उसको कह रहा है कि कुरान की आयतें अंदर भरी हुई थी। कौन गोबर हटा के देखा था कि अंदर कुरान था कि नहीं? ये आपको बेवकूफ बनाने के लिए कहा गया है कि औरंगजेब में के ये जो पुतला था कुरान की आयतें लिखी थी इसलिए हिंसा बढ़ा। बिल्कुल पहले से प्री प्लान था ये। और ये गणेश पेट थाने पे हमला करने वाला कौन आदमी था? ये आदमी पहले तकरीर करता है, भाषण देता है, वहां पे लोगों को इकट्ठा करता है व्हाट्सएप ग्रुप से, और तब लेके आता है ये पुलिस पे हमला। बताइए, उस दिन मैं पहले बोला था, अचानक अगर हिंसा भड़कती ना तो पार्किंग लॉट में हर गाड़ी खड़ी रहती है। मुसलमान अपनी गाड़ी हटा चुके थे 4 बजे ही, सिर्फ हिंदुओं की गाड़ियों को आग लगाया गया। ये प्री प्लान था कि नहीं था? महिला पुलिसकर्मियों के कपड़े फाड़ना, ये क्या औरंगजेब के कब्र के चलते हुआ था? आप जानवरों को कि बेचारे के साथ ये हो गया? नहीं नहीं, ये पहले से ये करना था, इसलिए इन्होंने किया। और आप वीडियो में आपको भेज दूंगा जिसमें ये कह रहे हैं कि पुलिस को मारो, पुलिस को मारो, बाकी छोड़ो, पुलिस को मारो जी। ये प्लानिंग थी इस नेता की। एक बार इसको पकड़ के देखिए, 23 मार्च तक इसको भेजा गया हिरासत में। बहुत सारे खुलासे होंगे और वो सारे नकाबपोश। अच्छा बताइए, वो रेलवे वाला बोल्डर सबके घर में आ जाता है क्या? पहले से रखा है? आपके घर में है? इनके यहां है। वही तो कह रहे हैं कि हिंदुओं के घर पे चिप्स और पापड़ छत पे सूख रहे होंगे और दूसरी तरफ क्या कहते हैं, पत्थर और बोल्ट रखे होंगे। यही तो मैं शुरू से बना रहा हूं कि बहुत डिटेल प्लानिंग करके व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करके ये सब भेजा गया। आपको बेवकूफ बनाने के लिए कहा गया कि वो उस दिन प्रदर्शन किया था इसलिए हमने हिंसा किया। और ये पैटर्न केवल नागपुर का ही नहीं है, संभल का यही पैटर्न, बहराइच का यही पैटर्न, चंदन गुप्ता मामले में भी यही पैटर्न, हर जगह यही पैटर्न। मैं तो आपको बार बार बोल रहा हूं कि ये आप समझ नहीं रहे हैं कि ये बिल्कुल एक खास तबका है। कोई लब्बैक करके संस्था है जिसका हेडक्वार्टर पाकिस्तान में है, लश्कर लब्बैक या कुछ लब्बैक करके नाम है। और ये जब भी आते हैं नारे लगाते हैं। छूट नहीं गए थे। देखिए क्या है ना, अब मैं उस शब्द का इस्तेमाल करूंगा तो ठीक नहीं लगेगा। जिस औरंगजेब को उसका बाप बेटा नहीं मानता था, उसने कहा था कि ऐसा नालायक बेटा खुदा किसी को नहीं दे। अरे भाई, जो औरंगजेब अपने भाई का नहीं हुआ, उसको इन लोग बाप बना के बैठे हुए हैं। और ये पता है, ये सारे जो महाराष्ट्र वाले कन्वर्ट है ना, ये औरंगजेब आया था, उनकी फौज आई थी तब ये कन्वर्ट हुए थे। वहां पे पैदाइशी मुसलमान नहीं था। कोई बता दे कि औरंगजेब से पहले महाराष्ट्र में कौन था? अब मैं बोलूंगा कि उनकी नाजायज औलादे हैं तो फिर कहेंगे कि आपत्तिजनक बात है। तो नाजायज ही तो था, उसकी फौज आई थी तभी तो वहां मुसलमान हुए। मास्क पहन कर आए, इसलिए करने मास्क पहन कर आए। ये कुछ नहीं, इनका एक ही उपाय है। पूरी दुनिया में बोलता हूं, केस स्टडी जानते हैं ना, केस स्टडी से सीखना चाहिए। कहां कहां इस तरह मुस्लिम अतातैयों पर किस देश ने कैसे कंट्रोल किया। एक रिसर्च पेपर लेके बैठिए, आपके पास 3 तरह के रिसर्च आएंगे। एक चाइना वाला स्टाइल जहां इनको कंट्रोल करके रखा हुआ कि पकड़ो। दूसरा जो केस स्टडी है म्यांमार वाला है, जो संत विराथू ने किया रोहिंग्या के साथ। और बाकी जो आप जिस पैटर्न पे चल रहे, यूरोप देखिए, इंग्लैंड इस्लामिस्तान बनने वाला है, वहां के लोग कह रहे हैं। जर्मनी का हाल देखिए,
पोलैंड ने कह दिया कि हम अपने यहां नहीं आने देंगे, नहीं आने दिया। पोलैंड शांत है, एक भी बम धमाके नहीं होते हैं पोलैंड में। लेकिन आप मानना तो है नहीं, कहेंगे कि नहीं, डिप्लोमेटिकली सही नहीं बात है, आप किसी सबको नहीं बोल सकते। अरे भाई, जो सुबह शाम 5 बार खड़ा होकर माइक पे अजान देके ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कर रहा है, अल्लाह के सिवा कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, 5 बार रोज बोल रहा है, तो पर भी आप समझने के तैयार हैं नहीं, भाईचारे से उनका दिल जीत लेंगे। जीतिए भाईचारे से दिल। कश्मीरी पंडित भी भाईचारे से दिल जीत रहे थे, 3 दिन लगे भगाने, 3 दिन, 3 दिन में खाली करवा दिया। कीजिए भाईचारा। ढाकेश्वरी माता का बहुत बड़ा मंदिर था, 51 शक्तिपीठों में एक शक्तिपीठ वो भी है। कितना समय लगा? 1947 में जब ये भगाए गए, 46 में किसी लाहौर के हिंदू से पूछते, लाला जी, बोले नहीं जी, प्यार से जीत लेंगे। कितना समय लगा? जीतिए प्यार से। देखिए कहां कहां जीत रहे हैं। ग्रेटर बांग्लादेश में मांग कर रहे हैं, जाइए। शरीयत लागू करने की बात वो हाकिम मुल्ला जो है ना टीएमसी का, और वो खुल के कहता है हाँ बांग्लादेश से आए हैं और शरीयत लागू करे, क्या उखाड़ दोगे? अब बताइए, जाइए उसको जवाब दीजिए। अगर रघुपति राघव राजाराम मैं कह रहा हूं पंकज जी, चलिए, अगर आपको यही एक दिक्कत नहीं है, आप जो बात कह रहे हैं कि चलिए ये इस्लाम के खिलाफ कुछ हो रहा था या हो रहा था, जो अफवाह फैलाएंगे, जानबूझ के किया है भाई साहब, जानबूझ के हंगामा किया है। आप तो दंगा तब भी कर देते हैं जब भारत न्यूजीलैंड को चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में हरा के जश्न मनाता है। कोई भी बहाना हो, कोई भी बहाना हो, आप क्रिकेट मैच जीतेंगे वो बम मार देंगे। आपको पता चला कि अरे चंद्रयान जब लॉन्च हुआ साउथ पोल पे आया, तब पता चलेगा कि गुजरात पे पत्थर फेंक रहे थे। बताइए, जीतिए इनको। अरे जहर है, जहर भरा हुआ। कभी जाके देखिए उनके ग्रुप में, कभी पढ़िए, तब समझ में आएगा। गजवाए हिंद, गजवाए हिंद रोज नारा लगता है, और आप हैं कि ठीक है, अब रेत में सर घुसाने से रांधी थोड़ी ना बंद हो जाती है। अच्छा, एक सवाल इस पूरे पैटर्न में ये भी समझने की कोशिश सब कर रहे हैं कि आखिर महिला पुलिसकर्मियों के साथ क्या बड़ी वारदात करने की कोई साजिश थी? नहीं, ये पैटर्न है वहां। अब देखिए, जहां जहां ये जीतते हैं वहां आप पूरे भारत का इतिहास निकाल कर देख ले, जहां जहां लुटेरे आए, ये महिलाएं युद्ध में जीता हुआ एसेट होती है इनके लिए। वो सोना चांदी जेवरात नहीं ले जाते थे, साथ में महिलाओं को भी दासी बनाकर ले जाते थे। भारत का कोई राजा जब जीतता था ना, तो महिलाओं को हाथ नहीं लगाता, लेकिन उनका ये पैटर्न है। और आज भी आप देखिए ये। अच्छा बताइए, उनका औरंगजेब के पुतले में आग लगाया और ये महिला पुलिसकर्मियों की वर्दियां फाड़ रहे हैं। जी बिल्कुल, समझ में नहीं आ रहा है क्या वो क्या सोच है? ठीक है पंकज जी, जाने दीजिए, कोई नहीं मानता इस देश में। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से नागपुर की हिंसा भड़की, उसके बाद तमाम सवाल हैं। सवाल यह भी है कि इफ्तारी और नमाज के बाद इस तरीके से एक साथ कैसे बवाल हो गया? क्या पूरी प्लानिंग पहले से थी? और ऐसे में क्या महिला पुलिस कर्मियों के साथ दरिंदगी करने का भी प्लान था? तमाम सवाल हैं। पंकज जी जल्दी खत्म कीजिएगा। नहीं, एक सेकंड। सीएम कह रहे हैं पहले से प्लानिंग थी, डिप्टी सीएम कह रहे हैं पहले से प्लानिंग थी, डीजीपी कह रहे हैं पहले से प्लानिंग थी, और मीडिया करे क्या पहले से प्लानिंग थी? अरे अभी भी आपको सवाल ही सूझ रहा है। बिल्कुल, जिस तरीके के बयान आए हैं उसके आधार पर बातें हो रही हैं। फिलहाल आप लोगों की राय क्या है, कमेंट में जरूर बताइएगा। बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार।